हेलो एवरीवन दोस्तों, आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, कुछ एंगल्स। ठीक है, और मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक में जो भी स्पेशल एंगल्स होते हैं उनको डिस्कस करेंगे, जैसे कि 53 डिग्री, 37 डिग्री, वो वाला। और साथ ही साथ आपको जो सबसे दिक्कत होता है ना, आज मैं आपको 0 से लेकर 360 डिग्री तक पूरा का पूरा याद करा दूंगा। अगर कोई भी एंगल बोल दे, कोई 240 का बताओ तो आप फटाक दे बता दोगे, साइन 240 का बताओ, tan 240 का बताओ, आप इंस्टेंटली जवाब दोगे। अगर विश्वास नहीं है ना, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। सबसे पहले हम बात करेंगे एंगल्स के बारे में। ठीक है, देखो ये है जैसा कि तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है ना। तो हम बात कुछ ऐसा करने वाले हैं। देखो यहाँ पे तो क्या है ना, ये मतलब एक सर्कल है। ठीक है, इसमें ये एंगल है। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, रेडियस। ये बेसिक चीज़ें तुम्हें पता होगी, ये मुझे भी पता है। ठीक है, तो हम बेसिकली बात क्या करेंगे, हम बात करेंगे इसको याद करने का। ठीक है, बहुत सारे को इसमें भी दिक्कत हो जाता है, तो ऐसे याद रखो। क्या, एक सर्कल बनाओ। ठीक है, और ये कुछ इस तरीके से ये एंगल है। ठीक है, बीच में थोड़ा सा नीचे हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ये आर्क है हमारा, ये रेडियस है, ये थीटा। तो तुम ऐसे याद रख लो ना कि आर्क सबसे बड़ा चीज़ है। आर्क बराबर क्या होता है, आर्क बराबर होता है ये दोनों जो पास में है, ये और ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। आर्क बराबर क्या होगा, थीटा इंटू रेडियस। ठीक है, और एक ट्रायंगल भी तुम ऐसे बना सकते हो। क्या, ऊपर हमें आर्क मिल जाता है और नीचे क्या है, थीटा इंटू आर, है ना। मतलब थीटा और आर को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं ये दोनों को, तो हमें आर्क मिल जाएगा। अगर हमें आर निकालना है तो आर्क अपॉन नीचे अपॉन अपॉन थीटा हो जाएगा, है ना। बढ़िया देखो, ये है। ठीक है, ऊपर आर्क है, नीचे क्या है, थीटा और आर। अगर हमें थीटा चाहिए तो आर्क अपॉन रेडियस हो जाएगा। अगर रेडियस चाहिए तो आर्क अपॉन थीटा हो जाएगा। और अगर आर्क ही चाहिए तो ये दोनों जो है ना, ये दोनों गुना हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये दोनों तो हो गया। ठीक है, और थीटा, अगर हमें एंगल निकालना हो ना, तो एंगल कैसे निकालेंगे, तुम्हें पता है, आर्क अपॉन रेडियस कर देंगे। तो जो यहाँ पे है ना। तो थीटा जो होता है उसका एंगल का मतलब जो यूनिट है, ऐसा यूनिट, इसको रेडियन बोलते हैं, डिग्री नहीं बोलते हैं, रेडियन बोलते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ एंगल क्या है, रेडियन है। ठीक है, अब कुछ और बेसिक बातें। क्या, वो बेसिक बात है ये कि कभी भी एंगल लेते हैं, एंगल मेज़र करने के दो तरीके होते हैं, या फिर हम क्लॉकवाइज मेज़र करें या फिर एंटी क्लॉकवाइज। जैसे एक लाइन है, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं एक लाइन है। ठीक, इसको इनिशियल लाइन बोल देते हैं, इनिशियल लाइन। ठीक है, इनिशियल लाइन। और ये मान लो लास्ट लाइन है, या फिर टर्मिनल लाइन इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ इनिशियल लाइन है, मतलब ये घूम के इधर गया होगा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ ना, घड़ी ऐसे घूमता है, इसका एंटी क्लॉकवाइज हुआ। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन या फिर काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज या फिर काउंटर क्लॉकवाइज, समझ आया। एंटी या फिर काउंटर सेम ही चीज़ें है। तो एंगल पॉजिटिव लिया जाता है जब हम क्या बोलते हैं, उल्टा एंगल मेजर करते हैं। ठीक है, इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज तो एंगल पॉजिटिव लेते हैं। और जब मेजरमेंट राइट साइड होता है, मतलब क्लॉकवाइज होता है, तो हम क्या लेते हैं, नेगेटिव। जैसे इनिशियल लाइन ये है, टर्मिनल लाइन ये है, मेज़र कर रहे हैं ये वाला, तो नेगेटिव एंगल ये हो जाएगा, ये एंगल क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, अब हम बात करते हैं, दो मेजरमेंट होता है सिस्टम, दो तरह का सिस्टम होता है मेजरमेंट का। ठीक है, एक होता है सेक्साजेसिमल सिस्टम और एक होता है सर्कुलर सिस्टम। एक क्या होता है, सेक्साजेसिमल सिस्टम, और दूसरा क्या होता है, सर्कुलर सिस्टम। सेक्साजेसिमल सिस्टम जो कि तुम पहले से जानते हो, भले ही नाम नहीं पता था। ठीक है, तो इसमें हम डिग्री मेजरमेंट बात करते हैं, यहाँ पे रेडियन मेजरमेंट होती है। तो यहाँ पे 1 डिग्री बराबर क्या होता है, 60 मिनट। ठीक है, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। मिनट को ऐसे लिखते हैं, ये जो है ना, ये डॉट, इससे मिनट लिखते हैं। और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, सेकेंड को 2 डॉट से यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, इस तरीके से, जो कि तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जब हम बात करते हैं, इनिशियल लाइन ये है और टर्मिनल लाइन हमारा ये फिर है।
तो इनके बीच में जो एंगल हुआ ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ ना, इधर से इधर जा रहे हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ, तो 180 डिग्री हो गया, एंगल पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो ये जब स्ट्रेट लाइन होता है तो एंगल क्या होता है 180 डिग्री। ठीक है, सेक्सजेसिमल सिस्टम की बात हो रही है तो यहाँ पे डिग्री आ गया 180 डिग्री। ठीक है, और जब यही मान लो इनिशियल लाइन है और ये टर्मिनल लाइन है, ठीक है, और इनके बीच में जो एंगल लिया जा रहा है ये 180 डिग्री हुआ यहाँ पे। लेकिन जब सर्कुलर सिस्टम की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, पाई रेडियन, इसको बोलेंगे कितना, पाई रेडियन। रेडियन को हम ऐसे भी दिखाते हैं सी से, ठीक है, हल्का सा छोटा सा सी से, तो इसको पाई रेडियन बोलेंगे। ये एंगल क्या है, पाई रेडियन। रेडियन को सी से भी दिखा सकते हैं। मतलब अगर सेक्साजेसिमल सिस्टम और सर्कुलर की बात करें तो 180 डिग्री जो कि सेक्साजेसिमल सिस्टम है स्ट्रेट लाइन के लिए था, यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन के लिए भी है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई रेडियन। तो ये दोनों क्या है, बराबर है, जो कि आगे हमने दिखा रखा है। जैसे देखो ये 180 डिग्री है ना, 180 डिग्री जो कि पाई रेडियन के बराबर है। यहाँ पे ये छोटा सा क्या है, ये रेडियन है। ठीक है, तो निकालना तुम्हें आना चाहिए। ठीक है, अगर 1 डिग्री निकालना हो तो पाई रेडियन अपॉन 180 डिग्री, है ना, यूनिटरी मेथड इस्तेमाल कर लेंगे। अगर हमें रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो 1 रेडियन क्या होगा, ये तो पाई रेडियन है। पाई मतलब समझो एक नंबर है, मतलब उतना रेडियन। ठीक है, मतलब 5 रेडियन 6 रेडियन इस तरह से कुछ। तो 1 रेडियन बराबर क्या होगा, 180 बाई पाई। ठीक है, कन्वर्जन की हम बात करेंगे। देखो हमें जो चाहिए, देखो 180 और पाई दोनों क्या है, बराबर हैं। ठीक है, पाई रेडियन दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है ना, इतना तो समझ में आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर कन्वर्ट करना हो, देखो अगर हमें डिग्री से रेडियन चाहिए, क्या बोला मैंने, डिग्री से रेडियन चाहिए, तो रेडियन में देखो पाई और 180 दोनों का वैल्यू क्या है, बराबर है। ये क्या हो जाएगा, हमें रेडियन में आ जाएगा। कोई भी अगर चाहे, हमें अगर रेडियन में चाहिए तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमें डिग्री में चाहिए तो डिग्री क्या होता है, 180 डिग्री, ऊपर देखेंगे डिग्री और नीचे पाई से मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमें रेडियन में चाहिए तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, अगर डिग्री में चाहिए तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे। समझ आया इतना बात। मतलब अगर रेडियन में चाहिए तो पाई वाला ध्यान रखना, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर डिग्री में चाहिए तो पहले डिग्री वाला को रखेंगे, अपॉन पाई कर देंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम ही है। चलो आगे देखते हैं, सवाल है। ठीक है, कुछ ज़्यादा अगर फास्ट करना चाहते हो तो कुछ आद भी रख सकते हो, क्या, जो कि पहले ही तुम्हें पता है 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तुम्हें पहले से पता है। तो 90 डिग्री बराबर क्या होगा, इसका आधा पाई बाई 2 रेडियन। 60 डिग्री बराबर पाई बाई 3, 45 पाई बाई 4। ठीक है, मतलब निकालने का भी तरीका है। 45 डिग्री हमें है ना, 45 डिग्री दे रखा है, इसको किस में चाहिए, हमें रेडियन में चाहिए। तो रेडियन में हमने क्या बोला था, रेडियन में चाहिए ना, तो रेडियन में पाई हम लिखेंगे पहले, पाई, और नीचे किससे डिवाइड कर देंगे, 180 से। ठीक है, तो ये अगर काटेंगे तो ये 4 बार में कट जाता है। तो क्या आंसर आया, पाई अपॉन 4 रेडियन, आंसर आ गया। ऐसे करके निकाला गया है। 30 वाला भी वही बात है, 30 डिग्री जैसे है, 30 डिग्री ये हमें चाहिए, ये डिग्री में है ना, डिग्री में दिया हुआ है, चाहिए क्या, रेडियन में चाहिए। तो रेडियन में चाहिए तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 6 18, मतलब क्या आ गया, पाई अपॉन 6 रेडियन, आंसर हो गया हमारा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे एक सवाल दिया है। क्या सवाल ये है कि 20 डिग्री और 30 मिनट को कन्वर्ट करो रेडियन में। तो सिंपल है, 20 डिग्री को तो 20 डिग्री यहाँ पे लिख दिया, और जो 30 मिनट दिया है, अब मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। अब तुम्हें भी पता है 1 डिग्री बराबर क्या होता है, 60 मिनट, और 1 मिनट बराबर क्या होता है, 60 सेकेंड। तो उतना दूर तो जाना ही नहीं है हमें ना, काम तो हमारा यहीं से हो रहा है। 1 डिग्री बराबर जब 60 मिनट होता है, यहाँ दिया है 30 मिनट, मतलब कि आधा डिग्री। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, तो मतलब कि 30 डिग्री बराबर क्या होगा, सॉरी 30 मिनट बराबर क्या होगा, आधा डिग्री होगा, तभी तो 30 मिनट होगा ना। यहाँ 60 मिनट है 1 डिग्री के लिए, तो मतलब कि 30 मिनट के लिए क्या होगा, आधा डिग्री। ठीक है,
तो यहाँ पे अलग अलग कर दिया है, 20 डिग्री यहाँ पे 30 मिनट, 20 डिग्री के लिए 20 डिग्री लिखा है, 30 मिनट के लिए आधा डिग्री लिख दिया है। अब ये हमें डिग्री मिल गया। अब इतना तो आता होगा ना, एलसीएम तो आता होगा। तो बिदुनी 40, एक 41, बिदुनी 40 यहाँ पे कर दिए हैं और एक 41 कर दिए हैं। यहाँ पे देखो, तो फिर हम फाइनली यानी कि 41/2 डिग्री को हमने क्या किया है, रेडियन में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल आंसर आ गया है हमारा। ठीक है ना। अब देखो कुछ और सवाल है। कन्वर्ट टू डिग्री हमें चाहिए किस चीज़ में, हमें चाहिए डिग्री में। ठीक है, डिग्री में चाहिए ना, तो कुछ एक सिंपल तरीका भी है। क्या, अगर पाई दिया हुआ है तो, ठीक है, पाई दिया हुआ है तो ये तरीका काम करता है। सिंपल, ये जो पाई ऊपर लिखा है ना, पाई की जगह 180 रख दो, सिंपल, कहानी ख़त्म, कहानी गोल। ठीक है, या फिर जो नॉर्मल मेथड है वो भी कर सकते हो, जैसे π/2 दे रखा है, इसको कहीं क्या चाहिए, डिग्री में चाहिए। तो डिग्री में हमने बोला था डिग्री पहले लिखो, यानी कि 180 डिग्री लिख दो, नीचे डिवाइड कर दो पाई से, बस पाई से पाई यहाँ कट गया, 290 यहाँ, मतलब कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। तो पहला आंसर तो ही आया है 90 डिग्री। ठीक है ना। और सीधा तुम ये भी कर सकते थे कि π/2 रेडियन दे रखा है। ठीक है, तो पाई के लिए क्या रख दो, 180, नीचे 2 है, 90, यानी कि सिंपल आ गया यहाँ से। ये पाई दिया हुआ है तब ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, जो कि ठीक भी है, और तुम नॉर्मल तरीके से भी ऐसे कर सकते हो। अब π/4 है, सिंपल, π/4 है, पाई की जगह 180 रख दिया, 4 नीचे, आ गया आंसर। अब 2π/3 रेडियन है, पाई दे रखा है, पाई की जगह वो 180 रख दिया, 3 छक्का 18, 6 दूनी 12, यहाँ पे 120 आ गया। उसी तरह से 2 रेडियन दे रखा है, यहाँ पे पाई नहीं दिया है। ठीक है, पाई नहीं दिया है, अब पाई हमें मतलब यूज़ करना पड़ेगा। जैसे 2 रेडियन दिया है, ऐसे दिया है, रेडियन ऐसे ही लिखते हैं ना, ऐसे। पाई तो नहीं दिया है, पाई देता तो हम क्या करते, 180 करते, सिंपल, उसके जगह पे वो तो नहीं दिया है, तो मतलब हमें दोनों चीज़ करना पड़ेगा। क्या, हमें डिग्री में चाहिए ना, तो 180 डिग्री अपॉन पाई, तो आंसर हमारे पास आ जाता है, ये गुना करके 18 दूना 36, 360/पाई, ये आंसर आ गया डिग्री में। ठीक है, तो डिग्री में भी पाई रह सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं रह गया, पाई यहाँ पे एक नंबर है। ठीक है ना। उसी तरह से 2π रेडियन है, यहाँ पे 2π रेडियन है, 2π रेडियन है, तो सिंपल यहाँ पे हम पाई का इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, पाई की जगह हमने क्या बोला था, जब भी पाई तुम्हें अगर दिखे तो एक 180 लिख दो, तो 2 × 180 लिख दो, कितना आ जाएगा, 18 दूना 36, 360 डिग्री, ऐसे आ गया। या फिर तुम नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हो। 2π रेडियन है, 2π पहले से दे रखा है, इसको हमें क्या में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। तो डिग्री में करना है तो 180 डिग्री अपॉन पाई, तो पाई से पाई कटा, फिर वही आ गया आंसर। समझ आया इतना। अब यहाँ पे कुछ और सवाल दिया है कि कन्वर्ट टू रेडियन, रेडियन में कन्वर्ट करना है, मतलब यहाँ पे डिग्री में दे रखा है, कन्वर्ट किस में करना है, रेडियन में। ऊपर ला उल्टा था, इसका था ना। तो अब 45 डिग्री है। ठीक है, 45 डिग्री है, क्या में कन्वर्ट करना है, रेडियन। तो रेडियन के लिए π/180 से डिवाइड कर देंगे, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे, π/180 लिख देंगे। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाता है। काट छाट तो करना आता होगा ना। मेन सवाल यहाँ पे ये, जैसे 150 डिग्री है तो ये तो सिंपल है। मेन ये वाला है, हमारे पास दे रखा है कि पाई डिग्री है भैया, यहाँ पे रेडियन नहीं है, ध्यान दो, यहाँ पे ऐसे नहीं लिखा है, ये पाई डिग्री है। बोल रहा है पाई डिग्री हमारे पास है, हमको रेडियन में चाहिए। तो सिंपल, ऐसा मत समझो रेडियन में है, मतलब कि रेडियन में चाहिए तो क्या करेंगे, π/180 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, तभी तो रेडियन में आएगा। तो क्या आंसर हो गया, π² हो जाएगा ना, नीचे 180, ये आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे भी तुम्हें दिख रहा होगा। अब कुछ सवाल होते हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, जैसे कि बोल रखा है वेन एन ऑब्जेक्ट, वेन मतलब एन ऑब्जेक्ट मूव्स 60 डिग्री, जब 60 डिग्री मूव करता है किक सर्कुलर पाथ पे, जिसमें कि रेडियस क्या दे रखा है, 5 मीटर, तो वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, मतलब कि हमें क्या निकालना, आर्क निकालना है। सिंपल, एक सर्कल है, ठीक है, जिसमें कि वो 60 डिग्री मूव किया, मान लो यहाँ से यहाँ मूव किया, अरे भैया कोई सर्कुलर पाथ है, कोई चल रहा है यहाँ से यहाँ तक चला, ठीक है, और बता दिया है कि ये 60 डिग्री एंगल बना रहा है यहाँ तक, 60 डिग्री, ठीक है, और बोल रहा है ये ट्रैक का जो मतलब कि रेडियस है वो 5 मीटर है। तो हमें ये मूव कितना किया, मूव तो यही किया ना, ये वाला, तो ये क्या है, आर्क है, तो आर्क बराबर क्या होता है, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे ना, हाँ कर देंगे।
तो ध्यान रखना मल्टीप्लाई कर देंगे तो आर थीटा, आर कितना है 5 और थीटा 60 और मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें किस चीज़ में चाहिए, यहाँ पे ये 60 डिग्री है, डिग्री नहीं है, हमें रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले, ठीक है, एंगल को, जो कि तुम्हें आता है। तो 60 डिग्री है ना, तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई और 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि फिर फाइनल तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा, जो कि सही है, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ पे गलत करके कुछ बताया है, ठीक है, जो कि ज़रूरी है, नहीं तो बहुत सारे ऐसे गुना कर देंगे इन दोनों को, 625 300 मीटर लगेगा, 300 मीटर यात्रा किया है भैया, गलत हो गया वो, ठीक है, ऐसा नहीं होता। अब अगला सवाल हमारे पास है कि वेन अ क्लॉक शोज 4 o'clock, जब एक घड़ी में 4 बजता है, ठीक है, हाउ मच एंगल डज द मिनट हैंड एंड आवर हैंड मेक, आवर हैंड मेक, आवर हैंड तो ये है और मिनट हैंड यहाँ पे पहुँच चुका है, ठीक है, तभी तो 4 बज चुका है, फाइनल एकदम 4 बजा है, तो इनके बीच में एंगल कितना बनता है। काफ़ी सिंपल सवाल है, ठीक है। क्या देखो 12 घंटे होते हैं, 12 घंटे होते हैं ना, तुम्हें साफ साफ यहाँ पे दिख रहा होगा, घड़ी का कांटा यहाँ है, ठीक है। अब 12 घंटे होते हैं तो 1 घंटा में यहाँ पे जाने में कितना एंगल बनाता है। अरे भैया 12 घंटा है, पूरा घूमने में 360 डिग्री होता है। अब 12 घंटा है तो 12 तिया 36 मतलब कि 30, यानी कि 30 डिग्री बनाता है 1 घंटा घूमने में। मतलब कि अगर ये यहाँ से मतलब ये यहाँ चला जाता है तो ये एंगल कितना बनता है 30 डिग्री, कितना बनता है 30 डिग्री। तो 2 तर जाएगा तो कितना बनेगा, फिर 30 बनेगा, 3 तर जाएगा फिर 30 बनेगा, यहाँ जाएगा फिर 30 बनेगा। कितने बार बना, 1 2 3 4, मतलब कि 3 चक 12 यानी कि 120 डिग्री बनाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी हमने करके दिखा दिया है, क्या यहाँ पे हमने ये करके दिखाया है कि 60 मिनट में 360 डिग्री रोटेट कर जाता है। बिल्कुल, अगर घंटे की सुई है तो 60 मिनट मतलब 1 घंटा, 60 मिनट में, मिनट वाला सुई की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, 60 मिनट में 360 रोटेट कर जाता है। जैसे मिनट वाला है तो ये यहाँ से पूरा रोटेट करके यहाँ चला जाता है, तब तो 1 घंटा होता है ना, मतलब 360 रोटेट कर जाता है। तो 1 मिनट में कितना रोटेट करेगा, मतलब 1 मिनट में यहाँ पे जाने में, फिर यहाँ इस तरह से, तो 1 मिनट में जाने में कितना रोटेट करेगा, 6 डिग्री रोटेट करेगा। तो इसी तरह से इतना में कितना मिनट हुआ, इतना में 5 मिनट हुआ, इतना दूर में 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, यानी कि 20 मिनट में कितना रोटेट कर जाएगा, 20 से। यहाँ पे भी आंसर आ गया ऐसे ही, ठीक है। तो मतलब बहुत तरीके होते हैं करने के, आप सिंपल समझो और कर सकते हो। सवाल है फाइंड टोटल एंगल मूव्ड इन 4 रोटेशन, 4 रोटेशन में टोटल एंगल कितना मूव होगा। भाई कितना सिंपल सवाल है, 1 रोटेशन में 360, तो 4 रोटेशन में 360 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब अगर रेडियन में चाह रहा है तो रेडियन में भी जवाब दे सकते हैं। 1 रोटेशन में कितना होगा 2 पाई, 1 पाई 180 होता है ना। अरे भैया 360 डिग्री मूव करा, अब पाई बराबर 180 डिग्री होता है, तो 360 के लिए क्या होना चाहिए 2 पाई, तो 2 पाई मतलब 1 बार में मूव करता है, तो 4 बार में कितना मूव करेगा, 4 दूनी 8 पाई, सिंपल 8 पाई रेडियन है ना, सिंपल सा सवाल है। अगला हमारे सवाल है फाइंड टोटल एंगल मूव्ड इन 5 रोटेशन। अब बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा था एक कंप्लीट रोटेशन या 4 रोटेशन, यहाँ पे बोल रहा है पाई रोटेशन, जो कि नीट 2020 का सवाल है, ठीक है। पाई रोटेशन में तो पाई जैसे कि यहाँ पे 4 रोटेशन बोल रहा है ना, 4 रोटेशन एक नंबर है, उसी तरह से यहाँ पे भी पाई शब्द का इस्तेमाल तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है। 4 रोटेशन उसी तरह से पाई रोटेशन, 1 रोटेशन में क्या 2 पाई करता है, तो पाई रोटेशन में कितना करेगा, पाई मल्टीप्लाई कर दो ना, 2 पाई स्क्वायर हो जाएगा, ये आंसर है हमारा, ठीक है, 2 पाई स्क्वायर रेडियन। समझ आया। अब हमारा मेन कहानी यहाँ से शुरू होता है ट्रिगोनोमेट्रिक वाला, जो कि काफ़ी धमाल मचाने वाला है, ठीक है। इसके बाद ये वीडियो, ये क्या मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो रहा है, सो इस वीडियो को छोड़ना मत यहाँ पे, ठीक है। चलो समझो, अब यहाँ पे दे रखा है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ठीक है, एकदम बिल्कुल याद करा दूंगा। बहुत सारे आपने देखा होगा तरीके, टीचर बताते रहते हैं भैया, मोहनलाल बद्री प्रसाद क्या क्या बताते हैं, एकदम बहुत अच्छा बताएंगे, ऐसा नहीं कि एकदम डायरेक्ट आपको दिमाग में खटकेगा सीधा, ठीक है। साइन थीटा बराबर होता है P/H, कॉस थीटा बराबर होता है B/H, टेन थीटा बराबर होता है P/B। एकदम सिंपल याद करने का तरीका है सिपाही, ऐसे सिपाही, मतलब साइन थीटा बराबर क्या होगा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, सिपाही, एस से साइन, पी से पा ही, सिपाही। यहाँ पे कुशवाहा, इस तरह से याद रखो।
मतलब कुश बा हा, तीन तीन शब्द में तोड़ लो, सी पा ही, तीन तीन शब्द में तोड़ लो सबको, ठीक है। जैसे सी पा ही, कुश बा हा, त पो वन, जैसे त यानी कि त मतलब टैन थीटा, प मतलब परपेंडिकुलर, बन मतलब बेस, ठीक है। इस तरह से होप ये तुम्हें याद हो गया होगा। तीन चीज़ें होती हैं एक मतलब कि ट्रायंगल में साइड्स, मतलब तीन साइड, एक होता है परपेंडिकुलर, एक होता है बेस, एक होता है हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस सबसे लंबा वाला होता है, ठीक है। और जो बेस और परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे से चेंज होते रहते हैं। अगर हम एंगल यहाँ से लें तो ये बेस हो जाएगा, अगर एंगल ये वाला लें तो बेस ये वाला बन जाएगा, ठीक है, समझ आया। अगर यहाँ पे ये 3 है और ये 4 है, ये 5 है, तो अगर हम एंगल ये लेंगे तो बेस ये होगा, अगर एंगल ये लेंगे तो बेस 4 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ो। अब कुछ चीज़ें जो तुम्हें, अगर तुम्हें वैल्यू 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक याद रखना है तो उसके लिए तुम्हें रट्टाफिकेशन बस इतना करना पड़ेगा। देखो यूट्यूब पे बताने का टीचर इसके भी तरीके बताते हैं याद करने के, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि उन लफड़ों में मत पड़ो, सीधा इसको रट मारो भाई, ठीक है। इतना अगर रट लोगे ना तो आपके अधिकांश समस्या समाधान हो जाएगी, ठीक है। अगर तुम इसकी ही ट्रिक लगाते रहोगे भाई तो फिर तो वो छोड़ दो 360 तक याद करने का। मैं सच बता रहा हूँ, 90 तक नहीं बल्कि 180 भी नहीं, 270 भी नहीं, सीधा 360 तक याद कराऊंगा, ठीक है। सबका, किसी का भी तुम निकाल लोगे फटाक दे। और कोई रूल नहीं, बहुत सारे टीचर बताते हैं कि भैया फंक्शन चेंज करो, ये वो, भैया कुछ नहीं वो करना है, ठीक है। बहुत सिंपल तरीका बताने वाले हैं आज हम। तो ये तुम्हें एकदम रट के याद कर लेना है। क्या? साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 का हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। मतलब साइन का वैल्यू 0 से 90 तक जाने में क्या होता है, बढ़ते जाता है। देखो 1/2 से 1/√2 बड़ा होता है, ठीक है, ध्यान रखना। उसी तरह से ये इससे बड़ा है, इससे बड़ा ये है। अब कॉस का वैल्यू क्या होता है, कॉस क्या होता है, मतलब 0 जैसे जैसे एंगल बढ़ता है ना तो कॉस का वैल्यू घटते जाता है। मतलब 1 है, √3/2 है, फिर हाफ 1/√2 हो गया, फिर हाफ हो गया, फिर 0 हो गया, ठीक है। अगर हम बात करें बेसिकली कितने मतलब वैल्यू कितना होता है, बहुत सारे तो इतना भी नहीं पता होता है। मुझे पता है ना क्या नहीं पता है। देखो इस चीज़ की हम बात कर रहे हैं, जैसे 0, यही तो 0 है, हाफ बराबर क्या होता है, मतलब 0.5 है, और 1/√2 कितना होता है, 0.7 होता है। तो बताओ इससे ये बड़ा है कि नहीं है, बिल्कुल बड़ा है। √3/2 क्या होता है, √3/2 जो होता है 0.8 होता है, तो बड़ा है ना इससे ये। तो देखो साइन का वैल्यू 0 से 0.5 हुआ, फिर 0.7 हुआ, 0.8 हुआ, बढ़ते जा रहा है, फिर फाइनली 1 हो गया, वैल्यू बढ़ा है। और जस्ट यहाँ पे ये उल्टा हुआ है, यहाँ पे कॉस का क्या है 1 है, 0 डिग्री पे 1 है, कॉस 30 पे क्या है 0.8 है, कॉस 45 पे क्या है, कॉस 45 पे 0.7 है, फिर क्या हो गया 0.5, फिर क्या हो गया 0। मतलब घटते जा रहा है एंगल बढ़ने के साथ साथ, ठीक है। तो तुम्हें वो नहीं याद रखना, बस इतना बता दिए। कितना को ये भी नहीं पता रहता, कितना को कन्फ्यूज हो जाते हैं कि भैया ये बड़ा है कि ये बड़ा है। तो मेरे भाई सुन लो इस चीज़ को, ठीक है। हाफ से बड़ा है 1/√2, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, साइन का वैल्यू बढ़ता है एंगल बढ़ने के साथ साथ, कॉस का वैल्यू घटता है, ठीक है, एंगल बढ़ने के साथ साथ। और वैल्यू क्या है वो भली बात ही तुम्हें पता होना चाहिए। कॉस 30 का क्या होता है √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 का हाफ। उसी तरह से अगर tan की बात करें तो tan का भी साइन जैसा है, ये भी एकदम बहुत तेज़ी से बढ़ता है। देखो साइन तो तेज़ी से नहीं बढ़ता है, साइन कॉस नॉर्मली काम करता है, एक बढ़ता है एक घटता है, लेकिन यहाँ पे ये ड्रास्टिकली बढ़ता है। 0 है, ठीक है, 1/√3 है, फिर 1 हो गया, फिर सीधा √3 हो गया, फिर डायरेक्ट इन्फिनिटी हो गया, ठीक है। तो याद रखना साइन 0 tan 0 डिग्री 0, tan 30 का 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3, tan 90 इन्फिनिटी। वही हमने यहाँ पे लिख रखा है कि अगर एंगल बढ़ता है 0 से 90 तक तो वैल्यू साइन का इंक्रीज होता है, कॉस का डिक्रीज होता है। और वही बात करें tan का, तो tan का क्या होता है, इंक्रीज करता है ड्रास्टिकली 0 से 90 तक जब जाते हैं तब, ठीक है। इसी चीज़ को हमने लिख रखा है। अब कुछ स्पेशल एंगल है, इसके बाद हमारा महाखेल शुरू होगा, सुपर ट्रिक वाला, ठीक है। दिल थाम के बैठो। अब तुम्हें भी पता है साइन का वैल्यू एंगल बढ़ने के साथ बढ़ता है और कॉस का क्या होता है, घटता है। अगर ये तुम्हें कॉन्सेप्ट इतना पता है तो ये वाला आसानी से हो जाएगा।
क्या स्पेशल एंगल्स में क्या होता है, एक 37 डिग्री होते हैं, एक 53 डिग्री होते हैं, ठीक है। और जो साइड्स लिया जाता है वो 3, 4 और 5 लिया जाता है। यही तुम्हारा साइड लिया जाएगा 3, 4 और 5, ठीक है ना। 3, 4, 5 ये तुम्हारा क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, इसका इस्तेमाल यहाँ पे किया जा रहा है। समझ आया भाई, ठीक है। तो बड़ा वाला तो हमेशा क्या होगा, हाइपोटेन्यूस होगा। खेल होने वाला है इन दोनों के साथ, ठीक है। कहीं बेस कहीं परपेंडिकुलर क्या बनेगा ये समझना होगा। अब देखो हम वैल्यू एकदम सीधा लिख के दिखाते हैं तुम्हें। अब बताओ साइन 37 डिग्री, देखो एक चीज़ और समझ लो कि जो एंगल लिखा है साइन 37 डिग्री और एक लिखा है 53 डिग्री, ठीक है। तो 53 के आगे क्या है, बड़ा साइड है। 53 के सामने बड़ा साइड, 37 के सामने छोटा साइड। समझ आया। और जो 90 डिग्री है इसके सामने तो सबसे बड़ा साइड है, ठीक है इतना। अब देखो, अब क्या साइन 37 है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है साइन 37, यहाँ पे 53। तो कौन बड़ा है, 53, ये कम है साइन 37। तो साइन 37 फार्मूला क्या है, बस फार्मूला तुम्हें याद रखना, सिपाही, याद है ना, सिपाही मतलब P/H आने वाला है, सिपाही है ना। तो P/H साइन 37 बराबर क्या लिखें, इसको अगर ये नहीं भी याद है ना तो आज तुम्हारा काम हो जाएगा। साइन 37 मतलब कि छोटा एंगल। अब छोटा एंगल है तो भाई वैल्यू भी तो छोटा होगा, 53 से डेफिनेटली छोटा होगा। अब हमें इसमें लेना क्या क्या है, सिपाही मतलब परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस यानी नीचे कौन रहेगा, नीचे तो 5 ही रहेगा क्योंकि ये स्पेशल है। अब इन दोनों में से कोई एक रहेगा। अब छोटा वैल्यू बनाना है तो 3 रखे कि 4, डेफिनेटली 3 रखेंगे, है ना। और साइन 53 बराबर क्या रखेंगे, साइन 53 मतलब वैल्यू बड़ा, मतलब एंगल बड़ा तो वैल्यू बड़ा। सिपाही यहाँ पे भी फॉर्मूला वही, सिपाही हाइपोटेन्यूस से नीचे 5 ही रहेगा। अब वैल्यू ऊपर मतलब बड़ा रखेंगे तब तो बड़ा आएगा, मतलब आएगा। तो यहाँ पे 3 रखे कि 4, डेफिनेटली 4 रखेंगे। उसी तरीके से cos 37 की बात करें, अब cos 37 और एक cos 53 है। cos का वैल्यू क्या होता है, एंगल बढ़ने के साथ साथ वैल्यू घटता है, तो cos 37 का मतलब ज़्यादा होगा, हाँ ज़्यादा होगा। फार्मूला क्या था, कुछ बाहा मतलब बेस और हाइपोटेन्यूस का खेल है, यानी कि हाइपोटेन्यूस तो आ ही गया, कुछ बाहा हाइपोटेन्यूस तो नीचे 5 आएगा ही आएगा, ठीक है। और बच गया हमारा कुछ बाहा, यानी कि बेस ही होगा, बेस तो बदलता रहेगा, बेस और परपेंडिकुलर आपस में चेंज होते रहते हैं, मैंने बताया था ना, कभी बेस परपेंडिकुलर बन जाएगा, कभी परपेंडिकुलर बेस बन जाता है। तो cos 37 छोटा एंगल मतलब छोटा एंगल है मतलब वैल्यू ज़्यादा होगा, तो 3 लेके 4, यहाँ पे डेफिनेटली 4 लेंगे। ये 53 वैल्यू एंगल बड़ा मतलब वैल्यू कम, तो यहाँ पे 3 लेके 4, एंगल बड़ा वैल्यू कम मतलब 3 लेंगे। उसी तरह से tan 37, अब tan का तो तुम्हें भी पता है कि ड्रास्टिकली इंक्रीज करता है, मतलब ये तो बढ़ता ही बढ़ता है। तो tan 37 का क्या लेंगे, tan फार्मूला क्या था, तपोवन, यानी कि P/B आने वाला है ना, P/B। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर ऊपर, मतलब 2 ही काम है यहाँ पे हाइपोटेन्यूस नहीं आएगा, बस 5 को नहीं लेना है, मतलब 3, 4 और 4, 3 से खेल होगा। तो छोटा एंगल है, छोटा एंगल है तो 3/4 लेंगे एक बार तो छोटा आएगा, एक लेंगे 4/3, यहाँ पे 53, मतलब यही वैल्यू है, तुम देख लेना यही वैल्यू है बिल्कुल एग्जैक्ट, ठीक है। और इससे सिंपल ये नहीं हो सकता भाई, सिंपल ये बात है। तुम्हें बस इतना पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या है, सिपाही मतलब कि नीचे अगर H आ रहा है तो डेफिनेटली P कुछ और होगा, क्या होगा वो पता चल जाएगा कि एंगल क्या है, ठीक है। अगर साइन की बात हो रही तो मतलब वैल्यू बढ़ता है, अगर छोटा एंगल है तो छोटा वैल्यू होगा, और बड़ा एंगल है तो बड़ा वैल्यू होगा, सिंपल। ये खुद से करना भी इतना, ठीक है। ब्लैंक है, PDF अगर चाहिए तो मैं दे सकता हूँ मांगोगे तो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे जो सुपर ट्रिक हमारा आ गया है वो है सुपर ट्रिक टू रिमेंबर वैल्यू ऑफ ट्रिगो फंक्शंस फ्रॉम 0 डिग्री टू 360 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे एक तुम्हें क्वाड्रेंट का आइडिया होना चाहिए, ये होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकेंड, ये थर्ड, ये चौथा या फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ये पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, मतलब साइन भी पॉजिटिव आएगा, साइन 30 मतलब साइन 0 डिग्री से 90 तक, साइन 30, साइन 45, साइन 1, साइन 60, साइन 60 फिर साइन 90 फाइनली यहाँ तक, ठीक है। तो साइन हो चाहे कॉस हो चाहे टैन हो चाहे उसका उल्टा कॉट हो, कॉस का उल्टा वही मतलब सेक हो, साइन का उल्टा कॉसेक हो, सारे का वैल्यू क्या होने वाला है, पॉजिटिव होगा, ठीक है।
लेकिन ये सेकेंड जो क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में सेकेंड नाम होता है शुरू ACCOND, सेकेंड मतलब एस वाला ही पॉजिटिव होगा। एस वाला कौन है, मतलब साइन, ठीक है। साइन, साइन का उल्टा वाला उल्टा भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन ही पॉजिटिव बस होगा, बाकी सारे नेगेटिव हो जाएंगे। मतलब अगर साइन 120 की बात करें, 120 डिग्री, तो ये पॉजिटिव होगा। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, तो कॉसेक 120 भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन हम बात कर लें टेन की, यहाँ पे टेन नेगेटिव हो जाएगा। कॉस की तो वो भी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। सबका राज अपने अपने इलाके में चलता है यहाँ पे, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में टी से शुरू हो गया, टी से लिखते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट टी से लिखते हैं। मतलब यहाँ पे सिर्फ टेन ही क्या होगा, सिर्फ टेन ही पॉजिटिव होगा। टेन का उल्टा वो पॉजिटिव होगा। टेन का उल्टा कौन होता है, कॉट होता है, वो भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। मतलब साइन भी आ जाए तो नेगेटिव, कॉस भी आ जाए तो नेगेटिव, ठीक है। कॉस हो 2 जैसे कि 180 यानी कि 220 डिग्री क्या होगा, इस तरह से ये सब क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। उसी तरीके से हमारा अगला है यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ सी से जो शुरू हो गया, मतलब कौन, सी से कॉट, ठीक है। तो कॉट वाला क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अरे भैया कॉट नहीं, कॉस है, ठीक है, सॉरी एक चीज़, कॉट तो इसका टेन का उल्टा कॉट होता है, ठीक है। कॉस है, ये कॉस है, ठीक है। कॉस वाला क्या हो जाएगा, कॉस वाला पॉजिटिव होगा, बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, ठीक है। यहाँ पे साइन का राज चलता है, यहाँ पे कॉस का राज चलता है, यहाँ पे टेन का राज चलता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे साइन पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे टेन, यहाँ पे कॉस। साइन कॉस टेन तीनों आ गए, और तीनों का उल्टा उल्टा तुम्हें पता ही है। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, बस। और यहाँ पे तो सारे पॉजिटिव, बस इतना तुम्हें याद रखना है, ठीक है। अब देखो हमारा मेन चक्र शुरू होने जा रहा है। यहाँ पे दो बाप है, ठीक है, 180 डिग्री और 0 डिग्री। 0 डिग्री या फिर यहाँ पे बोल सकते हैं 360 डिग्री, जब पूरा रोटेशन हो जाएगा तब, ठीक है। ध्यान से सुनना इस चीज़ को। और हाँ, तुम्हें अगर ट्रस्ट ना हो ना, तो इस चीज़ को तुम जो लेंदी मेथड है उससे भी निकाल के देख सकते हो। फंक्शन चेंज वाला बहुत सारे टीचर करा रखे हैं कि 270 आता है तो फंक्शन चेंज कर दो, बहुत सारी ये बताते हैं, हमने देखा है ना। जैसे कि 240 का निकालने बोलेंगे, 240 का, जैसे कि साइन 240 का निकालो, तो कराते हैं साइन 240 को तोड़ो, मतलब 270 में से कितना घटा दो, 40 3 70, यानी कि 40 आना है, 30 घटा दो, तो फिर क्या करो, साइन 270 फंक्शन चेंज करेगा तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। को फंक्शन इसका जाता है -30। इस तरह से मतलब बहुत लंबा फालतू का मेथड होता है वो, ठीक है। वो सब कुछ भी नहीं करने की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। बस तुम्हें इतना अगर याद है तब, बस इतना याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखो कहानी का मेन मूड हमारा लेने जा रहा है, ठीक है। हरे वाले में पहले हमने सबका साइन का वैल्यू, देखो इसमें हमने सबसे पहले साइन का वैल्यू लिखा है, इसमें साइन का वैल्यू लिखा है, फिर कॉस का, फिर टेन का। उल्टा तो तुम्हें करना आता है। अगर मान लेते हैं साइन 37 का बताओ तो जरा क्या होगा, साइन 37 सिपाही, याद है ना, P/H, मतलब कि नीचे क्या आने वाला है 5, ऊपर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर 3 लेगी 4, डेफिनेटली 3 लेंगे क्योंकि एंगल ही छोटा है, तो 3/5 है। अगर साइन 37 3/5 है तो बताना इसका साइन का उल्टा कौन होता है, डेफिनेटली कॉसेक होता है। तो कॉसेक क्या हो जाएगा, इसको रिवर्स कर देंगे, यानी कि 5/3, यही होगा ना कॉसेक वाला। तो अगर तुम्हें साइन का कॉट, साइन का कॉस का टेन का पता है, तो उसका उल्टबो वाला तुमको क्या होगा, पता हो जाएगा। चलो अब याद करते हैं कैसे। यहाँ देखो, तुमको पकड़ना किसको है, 180 को। कैसे 180 को पकड़ना है, ध्यान से सुनते जाना, ठीक है। यहाँ पे भी वो लिख दिखा है, यहाँ पे सारे पॉजिटिव, यहाँ पे सिर्फ साइन वाले पॉजिटिव हैं, टेन वाले पॉजिटिव, यहाँ पे कॉट वाले पॉजिटिव, ये सारे लिख रखा है। देखो पॉजिटिव कहाँ पे है, तुम आराम से कर लोगे अगर ये तुम्हें पता है तब, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है क्वाड्रेंट वाला, मेन हम यहाँ पे सिखा रहे हैं वैल्यू निकालना। क्या सिखा रहे हैं, वैल्यू निकालना, ठीक है। तो मेन हमारा यहाँ पे खिलाड़ी है 180। अगर तुमसे पूछे, अच्छा ये हरा हरा क्यों लिखा है, थोड़ा सा ये भी जान लो,
ये 15-15 का अंतर है, ठीक है। 120 से 15 ऐड किया तो 135 आया, 15 ऐड किया तो 150 आया। जहाँ पे हमने ये गैप ज़्यादा रखा है मतलब ये 30-30 का डिफरेंसेस है ना, 30 का डिफरेंस है, 30 का डिफरेंस है, 30 का, 30 का, 30 का, 30 का, और जो छोटे छोटे हैं ना यहाँ पे 15-15 का डिफरेंस है, ठीक है, जो कि यहाँ पे ऐसा होता है। समझ आया? तो अब आगे का खेल शुरू करते हैं। अगर हमें पूछे, क्या पूछे कि देखो बताओ हमको 120 का क्या होगा, साइन 120 का बता दो, तो क्या करना है, पकड़ना कौन है। 120 से लेके 270 तक, क्या हमने बोला 120 से लेके 270 तक, 120 से लेके 270 तक जब भी आए तो किसको पकड़ेंगे, 180 को पकड़ेंगे, ठीक है। मतलब शुरू में 1 2 0 2 7 इस तरह से, मतलब 2 आ जाए, 1 आ जाए, चाहे 2 आ जाए, तो किसको पकड़ेंगे, शुरू में 1 आ जाए, ठीक है, चाहे 2 आ जाए तो किसको पकड़ेंगे, 180 को पकड़ेंगे। अब करेंगे क्या पकड़ के, सुनो इस चीज़ को, क्या करेंगे, 180 को हमने पकड़ा, 120 का पूछ रहा है ना, तो हमें बताओ कि 180 से 120 कितना पीछे है, पीछे ही तो है, या तो आगे रहेगा। अगर इसको पकड़ेंगे भाई तो कुछ जिसका वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो या तो इससे पीछे होगा या फिर आगे होगा, है ना। इसको 240 पूछते तो आगे है डेफिनेटली, ठीक है। पकड़ेंगे किसको, इसको। इनको कभी मत पकड़ना 90 वाले का, क्योंकि फंक्शन चेंज होता है, इससे डेफिनेटली होता है, तभी तो तुमको दिक्कत होता है आगे चल के, ठीक है। तो पकड़ेंगे किसको, 180 को, और इधर किसको पकड़ते हैं, 0 को या फिर 360 को पकड़ते हैं। 360 का केस तब पकड़ते हैं जब वैल्यू यहाँ पे 3 वाले आ जाए। हमने बोला था ना अभी 120 से लेके 270 तक, मतलब 1 आ जाए चाहे 2 आ जाए शुरू में, और यहाँ पे आ जाता है 3, तो किसको पकड़ते हैं, 360 को पकड़ते हैं, ठीक है। तो 120 का वैल्यू निकालने बोल रहा है तो 180 को पकड़ेंगे, 180 को पकड़ेंगे और देखेंगे कि ये कितना पीछे है, बताओ 120 कितना पीछे है 180 से, 60 पीछे है ना। तो हमें साइन 120 का पूछा है ना, तो हम साइन 60 का बताएंगे, 120 का नहीं बताएंगे, साइन 60 का। साइन 60 का कितना होता है, साइन 60 का तुम्हें भी पता है कितना होता है, √3/2 होता है। साइन 60 का √3/2 होता है, मतलब साइन 120 का भी क्या होगा, √3/2 ही होगा, जो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है ना, √3/2 होगा। अब पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, हमने बताया था कि सेकेंड क्वाड्रेंट में जो साइन दिख रहा है मतलब वो तो पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। ये तुम्हें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए क्वाड्रेंट वाला, ये तो मतलब इन माइनस इसके आगे होगा या नहीं होगा ये तो क्वाड्रेंट वाले से पता चल जाएगा। वैल्यू निकालना मेन उद्देश्य हमारा, मेन लक्ष्य है, ठीक है ना। अगर हमें पूछ ले कि बताओ 150 का क्या होगा, तो सिंपल किसको पकड़ेंगे, 180 को पकड़ेंगे। 180 को पकड़ेंगे और देखेंगे कि 150 से 150 का पूछा है ना, बोला है कि साइन 150 का बताओ, तो 150 का बताओ तो किसको पकड़ेंगे, 180 को पकड़ेंगे। इसके पास में कौन है, 180 को पकड़ेंगे ना। कभी भी एक वाला आगे आ जाए तो पकड़ेंगे किसको, 180। देखेंगे कि 150 से 180 कितना ज़्यादा है, कितना आगे है, 30 ही तो आगे है, तो मतलब हम साइन 30 का हमें निकालना है। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 का हाफ होता है, मतलब साइन 150 का भी यही वैल्यू होगा, कितना, हाफ ही होगा। साइन 150 का वैल्यू क्या होगा, हाफ ही होगा। अब माइनस लगेगा कि नहीं लगेगा ये तो क्वाड्रेंट वाले रूल से पता चल जाएगा, ठीक है। अब मान लो कि साइन 240 पूछे, क्या बोले, साइन 240 का बता दो भैया कितना होगा, चलो बता देते हैं। अब यहाँ पे किसको पकड़ेंगे, यहाँ पे भी, यहाँ शुरू में 2 ही है, किसको पकड़ेंगे बताओ, अभी भी पकड़ेंगे 180 को। 180 को पकड़ लिए। अब तुम्हें पता है कि 180 से पीछे है ना, मतलब ये 240 का पूछा है, जिसको पूछा है ना वो 180 से आगे है कि पीछे, डेफिनेटली आगे। कितना आगे है, 18 मतलब 60 आगे है, तो यानी कि हमें साइन 60 का बता देना है, मतलब कितना पीछे है या फिर कितना आगे है उसी का वैल्यू हमें बताना होता है। जैसे कि यहाँ पे हमें साइन 150 का पूछा, तो 150 का पूछा तो मतलब 180 से कितना पीछे था, 30 पीछे था, तो 30 का हमने वैल्यू बता दिया तो 150 का आ गया। अब यहाँ पे 240 180 से आगे है, कितना आगे है, 18 यानी कि 60 है आगे है, 180 60 240 60 है आगे है। अब 60 आगे है मतलब साइन 60 का बताना है हमें। साइन 60 का क्या होता है बोलो, साइन 60 का तुम्हें भी पता है ना कितना होता है, साइन 60 क्या होता है, √3/2 आंसर होगा। अब हाँ,
अब तुम निकाल किसका रहे हो बेसिकली, क्या तुम 60 का निकाल रहे हो? नहीं, बेसिकली निकाल तो तुम साइन 240 का रहे हो ना। अब 240 जो कि कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? तीसरे क्वाड्रेंट में। अब तीसरे क्वाड्रेंट में सिर्फ tan वाला ही पॉजिटिव होता है और उसका पॉजिटिव होता है, ठीक है, जो अपोजिट वाला है। लेकिन ये साइन का है तो साइन नेगेटिव होगा कि नहीं होगा? डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। √3/2 नेगेटिव आएगा, जो कि यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है, ठीक है। अब कुछ और करके दिखाते हैं तुम्हें। अब देखो अगर हमें 225 का, ये वाला तो सबसे आसान होता है भाई। देखो 5, 45, 135, 225 और 315, ये चार ही जगह दिखते हैं, ठीक है। जिसके लास्ट में 5 दिखे तुम्हें कभी नहीं पूछेगा 200 बता दो 225 का, 215 का तुमसे कभी नहीं पूछेगा, ठीक है। एग्जाम में कभी ये नहीं पूछेगा, इस चीज़ को ध्यान रख लो। क्योंकि अगर ये पूछा तो एक्सपेंशन वाला फॉर्मूला लगता है, फिर इसको तोड़ मरोड़ करना पड़ेगा, तो बहुत लेंथी हो जाता है, फालतू का बन जाता है, ठीक है। तो ये तुमसे डेफिनेटली नहीं पूछेगा, ठीक है। पूछेगा क्या? 225 वाला ही पूछेगा। मतलब लास्ट में अगर 5 आ जाए तो सिंपल क्या करोगे, मतलब वो डेफिनेटली क्या है? साइन, मतलब कि बोलेगी 225 का बताओ, 225 क्या है? tan 225, tan 225 बताओ। तो मैं जब भी 225 बोले ना तो मतलब कि 45 का, तो tan 45 का क्या होगा? tan 45 का हमें क्या पता होता? 1 होगा ना, डेफिनेटली होगा। लेकिन tan 225 है, यहाँ पे 225 थर्ड क्वाड्रेंट है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan तो पॉजिटिव होता है, मतलब एक क्या आएगा? ये पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। ऐसे करते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हें सबसे अच्छे से पता होना चाहिए। ये वाला तो सबसे आसान था। या दूसरा तरीका भी इसका भी कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। मान लो कि 135 है, अब निकालने बोले 135 का निकालो, तो वो फॉर्मूला भी तुम लगा सकते हो, ये जो हमने बताया कि 135 का, जैसे कि कॉस का निकाल के देखते हैं, ठीक है। कॉस 135 डिग्री का निकाल लो, चलो ठीक है निकालते हैं। तो हम देखेंगे किसको पकड़ेंगे, शुरू में 1 है तो 180 को पकड़ेंगे, तो 180 को पकड़ लिया। 180 कितना पीछे है? ये पीछे है ना, डेफिनेटली पीछे है। कितना पीछे है? तो ये 45 पीछे है, देख लो करके। जैसे कि 135 45 और इधर 40 80, मतलब 45 पीछे है। तो यानी कि हमें कॉस जितना पीछे है उसी का निकालना है, cos 45 का निकालना है। cos 45 का क्या होता है? cos 45 का 1/√2 होता है। अब ये नेगेटिव होगा कि नहीं होगा, ये कैसे पता चलेगा? वो डेफिनेटली इस क्वाड्रेंट से पता चलेगा कि cos 135 किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, डेफिनेटली सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ एस वाला ही पॉजिटिव होता है, सेकेंड है, सेकेंड से एस है, मतलब सेकेंड एस से एस, मतलब कि एस वाला पॉजिटिव है। एस क्या है? डेफिनेटली साइन थीटा। पूछा क्या है? कॉस, तो कॉस क्या होगा? नेगेटिव होगा। जी हाँ, नेगेटिव लगा देंगे इसको, सिंपल। यानी कि cos 135 क्या है? नेगेटिव है। तो हमने यहाँ पे लिख रखा है, ये साइन वाला सारा ये जो गोल गोल घूम रहा है, ये साइन का वैल्यू आया है, ये वाला कॉस का है, ये tan का है, ठीक है। तो अब जैसे कि हमें अगर निकालना हो, चलो एक और इधर निकाल के दिखाते हैं, इधर भी थोड़ा सा कर देते हैं। ये तो तुम्हें याद ही रखना है इतना, ठीक है। ये और ये निकालना आ ही गया, और ये वाला सिखा दे रहे हैं, ठीक है। चलो देखो, अगर बोले 300, 315, 330 इसी में से पूछेगा, भाई ज़्यादा कुछ नहीं करता है। ऐसा नहीं कि 335 तुमसे पूछेगा, 335 पूछेगा तो आएगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं। ऐसा नहीं कि वैल्यू नहीं होता है उसका, डेफिनेटली होता है, लेकिन वो तुमसे पूछेगा नहीं एग्जाम में, ठीक है। देखो अगर साइन 30 का है तो क्या साइन 35 का नहीं होता होगा? डेफिनेटली साइन 35 का भी होता है, लेकिन साइन 35 तुमसे पूछेगा कभी नहीं पूछेगा, फालतू है ये। साइन 30 का ही पूछेगा, चाहे 45 पूछे, 45 पूछे, चाहे साइन 30 पूछे, 35 तो नहीं पूछेगा ना। तो वैसे ही यहाँ पे इसका पूछेगा, ठीक है। तो जब भी 300, मान लो कि 315 की बात करें, 315 क्या tan की बात कर लेते हैं, tan 315 है, 315 है। किसको पकड़े हम बेसिकली, किसको पकड़े बोलो? 360 को यहाँ पे पकड़ेंगे। इसके आगे कौन है? 360 ना, 360 को पकड़ेंगे। अब 360 को अगर पकड़े तो 360 इससे आगे है कि पीछे है? डेफिनेटली 360 आगे। तो कितना आगे है? 45 आगे है, ठीक है। तो मतलब जितना आगे होता है चाहे जितना पीछे होता है उसी का वैल्यू निकालते हैं। यानी कि tan 45 का बताओ, tan 45 का क्या होता है? 1 होता है। कितना आसान है भाई, तुम सोच सकते हो। tan 45 का क्या होता है? 1 होता है। अब ये tan का हम निकाल रहे हैं, tan 315 का,
तो 315 जो होता है वो किस क्वाड्रेंट में आता है? डेफिनेटली चौथे क्वाड्रेंट में आता है। चौथे में सी, मतलब कि सिर्फ कॉस ही पॉजिटिव है। ये तो हम टेन का निकाले हैं तो नेगेटिव आ जाएगा, मतलब -1 होगा। टेन 315 देखो -1 आया है। तो भैया मतलब कि कोई ऐसा नहीं कि रट्टाफिकेशन हमने करके बैठा है, कुछ नहीं किया है, बस ये तरीका है निकालने का, ठीक है। तो अच्छा 270 का कैसे निकालेंगे? सिंपल, किसको पकड़ें? हमने बोला था ना कि 120 से लेके अगर 270 की बात आती है किसको पकड़ेंगे? 180 को पकड़ेंगे। चलो 180 को पकड़ें, 270 को हमें निकालना है। चलो निकालना है हमको साइन 270 डिग्री का। निकालो, कैसे निकलेगा? किसको पकड़ें बोलो? साइन 270 है ना, 180 को पकड़ेंगे। 180 को पकड़ लिए, चलो तो 180 को हमने पकड़ा तो कितना आ गया? 270। डेफिनेटली साइन 270 जो है मतलब 180 से कितना आगे है? 90 आगे है। 18 180 और ये 270, 180 18 और 9 27, मतलब 90 से आगे है। यानी कि साइन 90 का हमें बताना है। साइन 90 का क्या होगा? साइन 90 का बोलो जल्दी। साइन 90 का डेफिनेटली साइन 90, साइन 0 डिग्री 0, साइन 90 का 1। ये तो रट्टा मार के बैठे हैं, हाँ 1 हो जाएगा। अब ये नेगेटिव लिखें कि पॉजिटिव, ये कैसे पता चलेगा? ये तो तुम शुरू में ही पता चला सकते हो। कैसे? कि साइन 270 है किस में? ये तो इसी क्वाड्रेंट में आ रहा है ना। कौन से? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ 10 पॉजिटिव होता है, लेकिन ये तो साइन की बात कर रहा है तो साइन नेगेटिव होगा, मतलब ये 1 नेगेटिव है, ठीक है। तो इस तरीके से तुम किसी का भी निकाल सकते हो। तुम्हें बस ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट का आध होना चाहिए, ठीक है ना। कई गो वैल्यू है यार, सिंपल से है, इतना ही तो है, आध करना है तुम्हें और बाकी सब तुम सबका खेल खेल लोगे, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना। और यहाँ पे जो ये ASTC रूल है ये याद रखना। हम तो ऐसे याद रखने हैं, ऐड क्या? ऐड शुगर टू कॉफ़ी। वैसे एस से सेकेंड वाला है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, टी से थर्ड क्वाड्रेंट भी है, सी से चौथा क्वाड्रेंट भी है, ठीक है। तो ऐसे भी याद रख सकते हो, मतलब देयर आर सो मेनी वेज दैट यू कैन रिमेंबर। तो भाई पढ़ते रहो बढ़िया से, ठीक है। यही था जो कि काफ़ी सिंपल मैंने करने की कोशिश किया है, और मैं ये पूरे दावा के साथ कहता हूँ मेरे दोस्त, ये मेरे YouTube वीडियो ही पहला वीडियो है जो कि इस पर बेस्ड है। कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसने कि अभी 360 तक याद करवाया है, निकालने का तरीका बताया है। बस वो फंक्शन चेंज वाला बताते रहते हैं रट्टा मार के फालतू के, ठीक है, ठीक है। और ये वाला आपने हमें बताया ना कि जिसमें भी 5 दिख जाए, काफ़ी सिंपल है, मतलब कि 45 का ही बताना है हर जगह। और 315 पूछ रहा है, बस क्वाड्रेंट देख लोगे कि नेगेटिव और पॉजिटिव, वैल्यू 1 ही आना है, ठीक है। अगर 10 का पूछ रहा है तो 1 ही आएगा ना 10 का। अगर कॉस का पूछ रहा है, कॉस 45 का, तो डेफिनेटली 1/√2 आएगा। साइन का पूछ रहा है, डेफिनेटली 1/√2 ही आएगा। मतलब 1/√2 वैल्यू बंधा हुआ है इससे, है ना। और एक बंधा हुआ है जो कि 10 के लिए है। कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव है तो तुम्हें खुद करना पड़ेगा ना, देखना पड़ेगा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। तो डेफिनेटली आप ये कर लोगे, मुझे उम्मीद है आप अच्छे से कर लोगे। तुम देख लेना मेरे भाई, ठीक है। अगर कोई वीडियो अगर इस टॉपिक पे बनाता है ना, इस चीज़ को बोलता है 360 तक याद कराएंगे, तो वो डेफिनेटली या तो मेरा वीडियो देखेगा आगे चल के तभी बना पाएगा, या फिर हो सकता है बनाएगा। यार ऐसा नहीं है, मतलब ये तो एक गलत बात है, मैं ऐसा नहीं बोलना चाहिए हमें। लेकिन हाँ, एज फार एज आई नो, आई हैव अपलोडेड दिस वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम बाई अ ग्रेट रिसर्च ऑफ माई सेल्फ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो भाई क्या कर रहे हो, थोड़ा सब्सक्राइब कर दो, सपोर्ट तो करो।